मोस्ट वेलकम डियर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर्स देखिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आप लोगों के कॉलेज में स्टार्ट हो गए हैं और जिन विद्यालयों में नहीं हुए हैं यहाँ से अगर या इन पेपरों को देख लेते हैं आपको तो आपका बहुत ज़्यादा ये आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को डियर्स, और वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को देखना है पूरे अंत तक, ठीक है। और जितने प्रश्नों को शामिल किया गया डियर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सेट आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अर्धवार्षिक परीक्षा का साइंस का ये पेपर एडिशन क्लास 10th के बच्चों के लिए, किन बच्चों के लिए? क्लास 10th के बच्चों के लिए। और एडिशन आप लोग के लिए इतनी व्यवस्थाएं की जा रही है तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर तुरंत करते रहिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। ट्वेल्थ के बच्चे बहुत ज्यादा हैं इस चैनल पर, डीजे से चैनल पर, इसीलिए देखते हैं आप लोग कंटेंट भी ट्वेल्थ के बच्चों के लिए पर्याप्त बहुत बना दिए गए हैं। लेकिन क्लास क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो उनकी 10th के बच्चे जो है उनकी संख्या कम है, इसलिए उनके लेक्चर भी उतने नहीं प्रोवाइड हो पाए। लेकिन कोई बात नहीं, क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत सारे अब लेक्चर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। बस थोड़ा सा आप लोगों को एक सपोर्ट करना है इस चैनल का, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्लेरेशन। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से प्रश्नों को और इन प्रश्नों को देखते हुए जाइएगा। मैं आप लोग का इस पेपर के साथ बस मैं बात करते हुए निकल जाऊंगा। आपको जो प्रश्नों में डाउट होगा उनके ऊपर उनके लिए मैं फिर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा डिस्कस। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहला जो आप लोग का है क्या मल्टी चॉइस क्वेश्चन में है, भौतिकी से, फिजिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं। देखिए यहाँ पर पहला ही प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो है वो इंग्लिश मीडियम यानी यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम की जो छात्रा है उनका ये पेपर है। और इसमें जो है इसीलिए इंग्लिश पहले लिखा हुआ है और बाद में लिखा गया है आपका हिंदी, ठीक है। तो ये पेपर प्राप्त हुआ है छात्रा से। तो उन्होंने क्या किया है कि देखिए उसमें वो इंग्लिश मीडियम की छात्रा है, इसलिए देखिए यहाँ पर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, ठीक है ना। इसीलिए देखिए आपका हिंदी नीचे दिया गया। कंफ्यूजन मत नहीं, ये मत समझिएगा कि नहीं मैं आप लोगों के साथ जो है वो सीबीएसई बोर्ड के पेपर की डिस्कशन कर रहा हूँ, नहीं, मैं यूपी बोर्ड के पेपर का ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए पहला जो है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो बताइए जल्दी जाकर कमेंट बॉक्स में, ये सब आपका काम है। कितना पढ़ा आप लोगों ने 5-6 महीने, उसका आप लोगों के साथ टेस्टिंग चल रहा है, ठीक है डिस्टेंस। और नहीं आता है तब भी बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं निश्चित तौर पर आप लोग को इसका जो सोल्यूशन है उपलब्ध अवश्य कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। और इसका पीडीएफ पाने के लिए डिस्टेंस 950 690 265 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। विच टाइप ऑफ लेंस वुड यू लाइक टू रीड स्मॉल लेटर्स फाउंडिंग इन द डिक्शनरी। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन दिया गया है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप तीन में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो सही है उस पर करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, देखिए यहाँ पर फिर से, और इसका भी बहुत यही हम लोग को ऑप्शन भी बताना है यहाँ पर, ठीक है। दर्पण तथा लेंस में संभवतः क्या होगा। देखिए मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, कार्निया होता है, आइरिस होता है, प्यूपिल होता है या फिर रेटिना होता है। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में जाइए, आप लोग उत्तर दीजिए, आप लोग के उत्तर का इंतजार रहेगा हमें। इफ यू वांट टू सी योर फुल इमेज देन द मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी of your height, should be half of your height, should be twice of your height, depends upon your distance from the mirror। देखिए दोस्तों, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। A lens has a power of plus 0.5 diopter, it is a, एक लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर है, यह क्या है। 5 मीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस है या फिर उत्तल लेंस है, 2 मीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है या फिर अवतल लेंस है, ठीक है दोस्तों। लेंस की क्षमता का और जो फोकस दूरी के साथ क्या रिलेशन है, कौन सा फॉर्मूला है, कैसे हम लोग निकालते हैं, डायोप्टर कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब का सब जो है आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग की टेस्टिंग की बारी बात है इस समय। मानव आंखें नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, इसका कारण क्या होता है। जरा दूरदृष्टि, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। तो इसमें से कौन होता है जिसकी मदद से हम लोग ये काम करते हैं। देखिए सब सेक्शन यानी सेकंड भाग में जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए केमिस्ट्री का टर्म आ जाता है यहाँ पर। एंटी मनी क्या है, एंटी मनी जो है वो क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, या मेटलॉइड है, या तो फिर एलॉय है, यानी धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर मिश्र धातु है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, PbNO3, PbNO3 ट्वाइस, PbNO2 ट्वाइस, PbO। तो जल्दी बताइए लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए रिएक्शन दिया गया आप लोग, कौन द्वि विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, 2Mg प्लस O2 2MgO, AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3, H2 प्लस Cl2 2HCl। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन।
इनमें से कौन ऐसा रिएक्शन है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन आप लोग के समक्ष दिया गया है। सोडा एस कौन सा इसमें से है? देखिए 4 ऑप्शन आप लोग के पास दिए गया। सोडा एस कौन कौन से? देखिए सब प्रश्न एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि बार बार पूछा जाने वाला है, सावन दावन सोडा क्या है, धोने वाला सोडा क्या है, खाने वाला सोडा क्या है, सीधा सीधा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कुछ की बहुत कठिन चीज पूछा गया है, पूछी हुई चीजें ही आप लोगों से पूछी जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड? H2SO4, CH3, COOH, HNO3, HCl। देख के ही लग रहा है ऑप्शन में कि कौन सा सही होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाइए, आप लोग उत्तर दीजिए कौन सा एक प्रबल अम्ल नहीं है? H2SO4, CH3, COOH, HNO3 या फिर HCl। अब बढ़ते हैं हम लोग सब सेक्शन 3 की ओर, इसमें कि बायोलॉजी का पोर्शन आप लोगों से पूछा जाएगा। फंक्शन ऑफ किडनी इज रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और डाइजेशन। वृक्कों का कार्य क्या होता है? श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन या फिर पाचन। मिक्स्ड ग्लैंड कार्ड क्या बोलते हैं हम लोग? पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं या फिर पैनक्रियाज बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? इनमें से बताना है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है दोस्तों, यहाँ विकल्प देखिए गड़बड़ दे दिया गया, तो यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, इसमें मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर बगल ऑप्शन देखिए लिखवाया गया है इसमें, उस ऑप्शन को ही आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आप लोगों का क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है। उसके बाद रिकेटस है आप लोगों का, रिकेटस। उसके बाद स्कर्वी दिया गया और थैलेसेमिया है ना, ये आप लोग का हो जाएगा। आप लोग का इसमें ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन के बेस पर आप लोग को इसमें बातें करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से किसे तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो दिया गया यहाँ पर ऑप्शन में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन हो गया, ब्रेन एंड आइस हो गया। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग इज क्लोरोटीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, उसके साथ ही साथ हीमोग्लोबिन हो गया, मेटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है ना, मनुष्य में श्वसन वर्णन कौन होता है? कैरोटीन होता है, क्लोरोफिल होता है या फिर हीमोग्लोबिन या फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, कौन सा समीकरण पौधों में और की कार्बोहाइड्रेट में सही रूपांतरण को दर्शाता है? ABCD चारों ऑप्शन दिया गया आप लोग का। ये बहुत ही पॉपुलर डिस्टेंस इक्वेशन है। पार्ट बी में जब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों को पार्ट बी का। किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं वक्रता स्थिति एवं प्रकृति को, तो देखिए आरेख खींचना है यहाँ पर, इसमें दिखाना है आपको। इन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो इसमें बताना है डिस्टेंस। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का, ये जो है एकदम सीधा प्रश्न है। दृष्टि दोष के क्या कारण हैं? मनुष्य में दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? व्याख्या कीजिए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन। लेंस क्या है? लेंस का मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। सीधा सीधा प्रश्न है। सब सेक्शन 2 में चला जाते हैं, केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। फेरिक ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ ही साथ सोडियम एसीटेट। ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन कैसे होता है? इसके क्या उपयोग है? बेकिंग सोडा कैसे बनता है? इनके क्या उपयोग हैं? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है या फिर धावन सोडा? इन सभी पर टिप्पणी लिखना है। सब सेक्शन 3 में जब हम लोग पढ़ते हैं, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एरियोबिक एंड एनिरोबिक रिस्पिरेशन। ऑक्सीजन ऑक्सीशोषण में कोई दो अंतर। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बायोलॉजी का, ये बार बार पूछा जाने वाला। लसिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर बताइए, तो उससे भी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। हृदय का कार्य देखिए, चित्र उत्तर है, ये सब आप जान रहे हैं। इन सभी पेपरों को ऐसा नहीं कि पेपर देख के लग रहा है कि बहुत हाफ ईयरली बहुत बड़ी चीज पूछ दिया गया, बहुत स्टैंडर्ड की चीजें पूछ दिया गया। आप लोगों से पूछी हुई चीजें ही पूछी जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर आपके आगे वाले एग्जाम में भी यहाँ से जो है प्रश्न आप लोग को हाफ ईयरली में देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही साथ आपको एनुअल में भी देखने को मिलेंगे। तो इस पेपर को आप लोग एक बार रिवाइज मार लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी, डाउट होगी, तो उसका डिस्कशन मैं आप लोग के साथ अवश्य करूंगा। और इस पेपर का पीडीएफ पाना चाहते हैं आप, तो 950 690 285 7 नाम के व्हाट्सएप नंबर पर जाकर एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। उसके बाद मैं जो आप लोग की मेरी तरफ से जो हेल्प मिलने वाली रहेंगी वो आप लोग को निश्चित तौर पर मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य मीडियम के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम आप लोग करना है, अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।